अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज के इस छोटे से वीडियो में दो इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक खबर तो ये है कि क्या आप लोगों के नाक में से अक्सर अफराद जो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके नाक में से आजकल खून निकल रहा है, जिसको नक्सीर फूटना भी कहते हैं। और क्या आपको किसी भी चीज़ को छूने से करंट महसूस हो रहा है, या आपको लग रहा है कि जिस्म के अंदर इर्ताश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, या आपने किसी भी चीज़ को अचानक छूने की कोशिश की और आपको लगा कि बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैली हुई हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि हवा के अंदर एक नया वायरस छोड़ दिया गया है जो कि एक नई बीमारी का सबब बन रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे असल रीज़न क्या है और क्या आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है, और मज़ीद इसमें मैं आपको तरीका इलाज भी बताऊंगी। और दूसरी खबर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कराची का एक इलाका है, वहाँ पे दो खवातीन की लड़ाई उस वक्त इंतहाई तशवीशनाक हालत में पहुँच गई जब एक खातून ने दूसरी खातून को ऊपर की मंजिल से नीचे छलांग मार दी। क्या वो खातून बची, नहीं बची, उसका क्या बना, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए, हमेशा बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर ये है कि आजकल मेरे साथ ये एक्सपीरियंस पिछले एक हफ्ते से ये हो रहा है कि मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाती हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे करंट लगा है। इवन के वुड यू बिलीव कि आजकल जो मौसम है वो थोड़ा खुल गया है, मतलब कि सर्दी थोड़ी चली गई है, गर्मी थोड़ी आ गई है। तो रात को हम लोग जो बड़े ब्लैंकेट्स लेते थे उसको हमने पैक किया, और उसे पैक करते हुए अचानक कंबल के अंदर से ऐसे जैसे हल्की सी चिंगारी सी निकली। मैं थोड़ा डर गई। उसके बाद फिर मैंने दूसरा कंबल लिया। वो ब्लैंकेट जब मैं अपने ऊपर लाइट वाला ब्लैंकेट लेने लगी तो मेरे कपड़ों में के साथ जब वो कंबल जो ब्लैंकेट है वो टच किया तो उसमें हल्की सी एक चिंगारी सी पैदा हुई। उसके बाद हम जब कंघी करते हैं, बालों में ब्रश कुमिंग करते हैं, तो बाल जो है ना एकदम से जैसे आप समझें कि ऐसा लगता है कि जैसे बालों के अंदर भी करंट आ गई है। और अभी कल तो मेरे साथ ये हुआ कि मैं वॉशरूम जाने वाली थी और उसके दरवाजे को जब मैंने हाथ लगाया तो मुझे करंट पड़ा। मेरे भाई के साथ भी ये वाक़या पेश आया, और उसके बाद हम लोगों ने फाइनली ये फ़ैसला किया कि आज हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि शायद हमारे घर में कहीं से करंट आ गया है। तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू की और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे नेबर्स और इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। तो मैंने आपके लिए ख़ास रिसर्च की है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाने के लिए मैंने जो ENT डॉक्टर्स होते हैं, यानी नाक कान और गला के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे रब्ता किया। डॉक्टर नादिर खान से हमने रब्ता किया। डॉक्टर नादिर खान ने ये बताया कि दरअसल मामला कुछ यूँ है कि पहले ये वाली सिचुएशन, यानी इस दफ़ा लोगों को ये इतनी ज़्यादा इसलिए फील हो रही है कि पहले ये सिचुएशन फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में नहीं होती थी, बल्कि ये सिचुएशन दिसंबर और जनवरी में होती थी, जब बारिशें कम होती थीं और हवा का दबाव जो है वो कम हो जाता था। लेकिन क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती थी इसलिए लोगों को इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। लेकिन क्योंकि आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, हवा का दबाव बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और जब हवा का दबाव बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और जब बारिशें नहीं होती हैं और हवा के अंदर नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर के ममालिक में भी जंगलात के अंदर आग लग जाती है। वो इसीलिए लगती है क्योंकि वहाँ पर हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी कम हो जाती है, हवा का दबाव जो है वहाँ पर कम हो जाता है, और खुश्की की वजह से ऑटोमेटिकली जंगलों में आग लग जाती है। और यही रीज़न है आजकल हमारी आबो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा कम दबाव की वजह से खुश्क हुई हुई है, और हमारे जो नाजुक ऑर्गन्स होते हैं, यानी नाजुक हिस्से होते हैं, वो खुश्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसमें दो हिस्से शामिल हैं, एक हमारी आंखें और एक हमारा नाक। और यही रीज़न है कि जब हवा का दबाव कम होता है और बहुत ज़्यादा नमी का तनासुब कम हो जाता है तो लोगों के नाक में से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे अंदर कोई वायरस चला गया है। और दूसरे नंबर पे लोगों की आंखों को आशूब चश्म हो सकता है, या आंखों में एक्स्ट्रा खुश्की का या आंखों में जलन का जो है उनको सामना करना पड़ सकता है। तो इसके हवाले से डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया है कि आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वक्ती तौर पर इससे बचने के लिए अब हम आते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है ताकि ये सिचुएशन महसूस ना हो। सबसे पहली बात ये कि जब भी आप शावर लेकर आएँ, नहा कर आएँ, तो आपकी बॉडी के ऊपर आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़ारिश महसूस होती है, क्योंकि ऑलरेडी स्किन के
मसाइल होते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है। तो आपने इसका एक ही हल है, एक ही इंग्रेडिएंट है, वो भी ऑर्गेनिक और देसी है, और उसको इस्तेमाल करने के बाद आप सिर्फ मुझे दुआएं देंगे। सबसे पहले वो इंग्रेडिएंट बताती हूँ, और वो है सरसों का तेल। आप लोगों ने डेली बेसिस पे ये करना है कि रात को सोने से पहले सरसों के तेल का एक ड्रॉप अपने दाएं नाक में और बाएं नाक में एक एक ड्रॉप डाल लेना है, कान के अंदर एक एक ड्रॉप डालना है। जो हम ड्रॉप डालते हैं कान के अंदर, वो सरसों का तेल सीधा हमारे गले में जाएगा, जो हमारे गले को तर रखेगा। नाक में डालेंगे तो वो नाक को बिल्कुल तर रखेगा, क्योंकि सबसे हसास ऑर्गन जो है वो हमारा नाक है और आंखें हैं। तो जो नाक है उसमें खुश्की की वजह से जो नाक से वो खून है वो बहता है, तो उससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। और दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि अगर खुदा न खास्ता आपके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाए, तो आपने ये करना है कि आपने जिस तरह हम सजदा करते हैं बिल्कुल उस सिचुएशन में आ जाना है, ताकि, और नाक के नथनों को आपने बिल्कुल बंद कर लेना है। दोनों नाक के नथनों को बंद करके आप लोगों ने सजदे की हालत में गिर जाना है। इससे क्या होता है कि साइंसदान और जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि जब हम अपनी बॉडी को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं और अपने ब्रेन को भी यानी कि ज़मीन की तरफ को ले जाते हैं, तो उससे ये सिचुएशन जो खून बहने वाली है ये रुक जाती है। और तीसरे नंबर पे ये कि जब भी आप शावर लेकर आएँ, नहा कर आएँ, तो आपने ऐसा करना है कि हल्का सा ऑयल लेकर अपने बाजुओं पे, टांगों पे और पूरी बॉडी के ऊपर आपने हल्का सा उसका मसाज कर लेना है, ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो खुश्की है वो उतनी ज़्यादा फील ना हो, ताकि जब आप कपड़े पहने तो आपको खारिश का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जब ड्राई स्किन की रगड़ खाते हैं कपड़ों के साथ, तो वो फिर आपके जिस्म में इर्ताश पैदा करता है और उसकी वजह से आपको करंट महसूस होता है। तो ये तो मैंने आपको तमाम चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं, जो कि आपने जाके डॉक्टर से ही, अपने इलेक्ट्रिशियन से पैसे खर्च करके पूछना था, वो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया है। दूसरे नंबर पे आते हैं कि कराची का एक इलाका है लियाकताबाद। वहाँ पर आपको पता है कि घर और बिल्डिंग्स बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हैं, और घर की छत के साथ छत जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी, और उस बिल्डिंग के अंदर दो खवातीन रहती थी। एक का नाम था नूर और दूसरी का नाम है कोमल। अब ये जो कोमल साहिबा हैं, इनकी एग्जैक्ट एज का हम लोगों ने अभी पता नहीं किया, क्योंकि इस वक्त ये फरार हो चुकी हैं। दरअसल हुआ ये कि छत के ऊपर जाकर इन दोनों खवातीन की किसी निजी मसले के ऊपर लड़ाई हुई। तो इस खातून कोमल ने क्या किया कि इन्होंने ऊपर की बिल्डिंग से धक्का मारा नूर को, और वो आकर सीधी ऊपर की बिल्डिंग से गिरी गली में। और ये जो नूर है, इनकी उम्र अभी सिर्फ 20 साल है, और मुझे तो लगता है कि कोई इश्क माशूकी का चक्कर होगा, इसीलिए इनकी लड़ाई हो रही थी। अभी सही असली रीज़न सामने नहीं आ रही, क्योंकि दोनों घर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और जैसे ही नूर गली में गिरी, तो इर्द गिर्द के जो इलाका मकीन है वो वहाँ पर जमा हो गए, और उन्होंने वहाँ पर फ़ौरन उसको रेस्क्यू करते हुए हॉस्पिटलाइज़ किया। लेकिन इससे पहले कि वो मुकम्मल तौर पे उसको हॉस्पिटल लेकर जाते, रास्ते में ही नूर ने दम तोड़ दिया। यानी ख़वातीन की लड़ाई, अल्लाह माफ़ करे कि किस रंग को आके पहुंची, किस अंजाम पर आकर रुकी। और अब ये जो कोमल साहिबा हैं, ये अपने घर वालों के साथ वहाँ से फ़रार हो गई हैं। टेलीविज़न के ऊपर ये न्यूज़ चल पड़ी है, और तमाम लोग नूर के जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं कि नूर को जस्टिस मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन ये कोमल साहिबा इस वक्त फ़रार हैं, पुलिस इनकी तलाश में जो है वो भाग रही है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी आगे बढ़ के, यानी जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगी, आपको बताऊंगी कि असल तनाज़ा क्या था जिसकी वजह से कोमल ने नूर को धक्का ही मार दिया। तो कहते हैं कि अच्छा हमसाया आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत होता है। अगर इस तरह के हमसाए हों तो अल्लाह ताला ऐसे हमसाओं के शर से हम सबको महफूज रखे। मैं ये कहती हूँ कि असल सिचुएशन ये होती है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि गुस्से में आके लोग इतना बुरा रद्द अमल देते हैं कि बाद में सारी ज़िंदगी के लिए पछताते हैं। क्योंकि अगर ये खातून पकड़ी गई तो ज़ाहिर बात है ये भी सारी ज़िंदगी के लिए जेल काटेंगी, और जो दूसरी खातून है वो सिर्फ एक गुस्से की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया जब आपको बेशुमार गुस्सा आया और आपने अपना भी नुकसान किया और दूसरों का भी नुकसान किया? इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। मज़ीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज, सियासी से दिए जाने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।